हेलो एवरीवन, यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो आज हम बात करेंगे जोमेटो के टेक्निकल्स के बारे में। करंट लेवल से जोमेटो में क्या थोड़ा अपसाइड और बाकी है, या फिर ये नीचे आ सकता है। अगर नीचे आ सकता है तो किस लेवल तक आ सकता है, कहाँ पे हम इसको ऐड कर सकते हैं, ऐड करने के बाद व्हाट शुड बी आवर टारगेट। और अगर ये नीचे नहीं आता है, ऊपर जाता है, तो क्या लेवल है जिस पे हमको ध्यान रखना चाहिए, एंड उस लेवल पे अगर हम बाय करते हैं तो हमारा क्या टारगेट होना चाहिए। तो आइए बने रहिए इस वीडियो के साथ, आगे हम बात करते हैं जोमेटो के टेक्निकल्स के बारे में। जी हाँ, अगर हम जोमेटो की बात करें लास्ट 1 ईयर में, अगस्त 30 22 से अगस्त 30 2023 की अगर हम बात करें, तो जोमेटो ने 58 से 98 तक का मूव दे दिया, विच इज़ अराउंड रफली अराउंड 72% का रिटर्न दिया है। और अगर हम लो से बात करें, जो इसने अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास का जोमेटो ने लो मारा था, वहाँ से देखें तो मोर देन 100% का रिटर्न जोमेटो ने दिया है। अगर हम इसके आईपीओ की बात करें, इसका आईपीओ जुलाई 2021 में आया था और इसका इशू प्राइस वाज अराउंड 76। और लिस्टिंग डे की बात करें तो अराउंड लिस्टिंग डे के दिन ही जोमेटो ने इन्वेस्टर्स को 65% गेन दिया था और अच्छा खासा लोगों ने पैसा बनाया था। 125.85 का लिस्टिंग डे क्लोज था। और अगर हम बात करें इसका ऑल टाइम हाई की बात, तो ऑल टाइम हाई जो जोमेटो ने मारा था लिस्टिंग डे के बाद, आफ्टर आफ्टर कपल ऑफ 3 मंथ्स के आसपास उसने 169 का हाई ऑल टाइम हाई मारा था। और 169 का ऑल टाइम हाई मारने के बाद ये थोड़ा सा नीचे ब्रेक होता गया। और अगर हम यहाँ पे इस लेवल पे देखें 115 के आसपास, अगर जुलाई 2022 के आसपास जब इसने जो जहाँ पे लिस्ट हुआ था, और उसके बाद जहाँ पे इसने यहाँ पे 115 को जब इसने ब्रेक किया, तो उसके बाद इसने कंटिन्यूस हमने इसमें फॉल देखा, जहाँ पे हमने देखा अराउंड 40 रुपीज़ के आसपास का इसने जोमेटो ने लो मारा था। अगर हम रिसेंट के मूव की बात करें, जोमेटो का जो रिसेंट का मूव वाज वेरी इंटरेस्टिंग इन जोमेटो। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये जो ग्रीन लाइन बन के आ रहा है, दिस इज द 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन ऑफ जोमेटो। और ये जोमेटो का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लाइन वाज अराउंड 60 to 65 के रेंज में था। यहाँ पे आने के बाद जब ये नीचे से ऊपर आया, तो इसने यहाँ पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करा कुछ टाइम, और वंस इट वॉज सेटल्ड अबाव 200 एम के लेवल पे, तो जोमेटो ने अच्छा खासा अपसाइड बर्स्ट दिया और वहाँ से रिसेंटली 101 के आसपास का जोमेटो ने हाई मारा। 101 के आसपास का जो जोमेटो ने अभी रिसेंटली हाई मारा, तो देखे तो यहाँ पे हाई मारने का इसने दोबारा से यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया है जोमेटो ने। एंड इट कुड बी ए ब्रेकआउट जोन ऑल्सो। अब ये ब्रेकआउट जोन कैसे हो सकता है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर में बात करेंगे। पहले हम बात करते हैं, अगर जोमेटो यहाँ से थोड़ा नीचे रिट्रेस करता है तो हमारे क्या एंट्री पॉइंट्स होने चाहिए। अगर नीचे की बात करें तो 88.79 और आई वुड से 88 to 90 के आसपास जो रेंज है जोमेटो की, जो यहाँ पे अभी नियर टर्म सपोर्ट बनाया था, और आई वुड से यहाँ का इसने ब्रेकआउट दिया था, तो 88 to 90 के बीच में शुड बी फर्स्ट एंट्री पॉइंट इन जोमेटो। एंड अगर सेकंड एंट्री पॉइंट की बात करें, सेकंड एंट्री पॉइंट शुड बी अराउंड 75 to 78 का लेवल। और जो मैं बात करूं तो दिस 75 to 78 का लेवल वुड बी अराउंड हमारा जो यहाँ पे 200 डीएमए का लेवल आता है। और किसी वजह से अगर जोमेटो नीचे गिरता है और अगर वो 65 के आसपास आता है, तो आई वुड से दैट्स ए मस्ट बाय जोन फॉर जोमेटो। अब दूसरी बात करते हैं, सपोज करो जोमेटो अगर इवन 88 के पास भी नहीं आया, इवन अगर सपोज करो 88 आगे मैंने ऐड किया, थोड़ा ऐड किया, और आई वेटेड फॉर एंट्री 2 और एंट्री 2 नहीं आया, तो क्या होगा। ये जो 101 के लेवल के आसपास का जो इसका रेजिस्टेंस बन गया है, हाई प्रोबेबिलिटीज अगर ये 101 104 के आसपास के जो रेंज को अगर जोमेटो ब्रेक करता है, फॉर एग्जाम्पल अगर ये यहाँ पे थोड़े दिनों में यहाँ पे कंसोलिडेट करके ऊपर आके यहाँ पे थोड़ी देर कंसोलिडेट करेगा, तो as an aggressive buyer what I can do, I can make my position here। और अगर मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाया, तो मेरा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए आइडल केस में, माई स्टॉप लॉस शुड बी बिलो दिस लेवल। और आई वुड से जैसे ही 103 के ऊपर जाने के बाद आई कैन टेक ए रिस्क इन जोमेटो फॉर हायर टारगेट्स। और आई वुड से 115 का टारगेट, क्योंकि ये ब्रेक होने के बाद जोमेटो का डायरेक्ट जो टारगेट आता है वो 115 का आता है। 115 से पहले जोमेटो नहीं रुकना चाहिए। और अगर मैं यहाँ पे एंट्री लाई, अगर सपोज करो जोमेटो ऊपर नहीं जाता है, तो क्लोज बिलो 100 रुपीज शुड बी माई स्टॉप लॉस। अब ये तो बात रही कि जोमेटो का एंट्री टारगेट क्या होना चाहिए, और अगर सपोज करो मैंने ब्रेकआउट जोन के ऊपर एंट्री ली तो मेरा क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए। अब बात करते हैं जोमेटो का टारगेट अगर मैं नीचे के लेवल पे भी बाय करा है, तो एज आई अर्लियर से कि
ये जो हमारा रेंज है यहाँ पे 102, 105 और 106 के लेवल का, अगर ये जोमेटो क्रॉस करता है तो माय फर्स्ट टारगेट विल बी अराउंड 115 और विच इज़ बिटवीन 1 टू 117 के बीच में। अगर 117 118 ब्रेक करता है तो अल्टीमेट टारगेट शुड बी 135। एंड आई एम 100% श्योर अगर जोमेटो 118 को क्रॉस करता है तो 135 आएगा ही आएगा। अगर हम ऊपर की बात करें 135 के आसपास अगर वो सपोर्ट लेने की कोशिश करता है तो हो सकता है कि वो अपना जो ऑल टाइम हाई है 165 169 का बेसिकली उसको टेस्ट करने जाए। बट अभी के अकॉर्डिंगली उसको ब्रेक करना, कि जोमेटो उसको ब्रेक कर सकता है ऊपर के लेवल पे, मे बी ये जो लेवल है 194 और समथिंग के लेवल पे जा सकता है नहीं जा सकता, ये बात की बात है, क्योंकि अभी ये कहना थोड़ा डिफिकल्ट है चार्ट के अकॉर्डिंगली। सो व्हाट वी कैन डू, जब जोमेटो मे बी अगर जोमेटो 118 के आसपास आएगा तो हम जोमेटो को दोबारा से रिव्यू करेंगे एंड दोबारा से देखेंगे कि उसका चार्ट कितना स्ट्रांग है इस टाइम पे, क्या प्रोबेबिलिटीज़ हैं कि जोमेटो ऊपर जा सकता है या नहीं जा सकता है। सो ये तो बात रही थी जोमेटो के एंट्री लेवल क्या होंगे, क्या स्टॉप लॉस होना चाहिए अगर हम ब्रेकआउट जोन के ऊपर करते हैं, और क्या उसके टारगेट्स होने चाहिए। बट आई वुड स्टिल सजेस्ट यू कि यू जस्ट अंडरस्टैंड योर रिस्क एपेटाइट, अपनी रिस्क एपेटाइट के अकॉर्डिंगली थोड़ा एंट्री करें। सपोज करो अगर आपने सोचा है कि मेरा रिस्क एपेटाइट थोड़ा कम है एंड आई वुड एंटर अराउंड 88 एंड 78 के आसपास के लेवल पे ही, उससे पहले मैं जोमेटो में एंट्री नहीं करूँगा। तो मेरे ख्याल से आपको वेट करना चाहिए, और अगर आपका ये लेवल नहीं भी आता है तो I guess you should not get into this stock and you should look for other stocks. So thank you so much. कल दोबारा मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ. Wish you all a very happy रक्षाबंधन.